हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का संगीता इंग्लिश एंड कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चे जो लोग नए हैं वो संगीता इंग्लिश एंड कम्पिटिटिव क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, ताकि जो भी हमारी न्यू सूचना है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बच्चों, कल के सेशन में हम सभी ने सीटेट का चैप्टर 2 इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। और कल तो मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ा था और आज उसी पाठ पर आधारित हम करेंगे मैराथन क्लास, जिसमें आपको मिलेगा 300 प्रश्नों का सीरीज। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इसमें से लगभग आपको 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज को देखना ना भूलें। आप सभी इस सीरीज में जुट जाएं और करें अपना धमाका तैयारी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट डिले। तो इसमें जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। तो निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या क्या है? इसमें है स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों, इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्कूल संबंधी समस्याएं होती हैं, संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं। अर्थात इसमें से आपका हो जाएगा कि इनमें से सभी इनमें से सभी आपका जो है वो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में दूसरा कि प्रतिभावान बालकों की हेलो एवरीवन लिसनिंग आर वाचिंग, देन यू कैन मैसेज मी। वेरी गुड। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? तो सभी लोग बताते जाएं कि किस प्रकार से। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन डी जिन बच्चों का आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो ऑप्शन डी वालों का सही जवाब है बच्चों, बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षा द्वारा, उपलब्धि परीक्षा द्वारा, इनमें से सभी। तो बच्चों, इनमें से सारा जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, इनमें से सभी। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिछड़ा बालक वह है जो हेलो एवरीवन लिसनिंग। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षाकार जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा से नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, उक्त कथन है। तो बच्चों, ये कथन किसका है? ये कथन बच्चों बर्ट का है। किसका है? किसका है? ये कथन बर्ट का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षाकार जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा से नीचे का है और करने में असमर्थ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बर्ट जी का है। ये कथन किसका है? बर्ट जी का है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। तो वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं बच्चों? तो यहाँ पर अंध व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, एंड पूर्ण रूप से बधिर व आंशिक, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका वंचित वर्ग के अंतर्गत जो बालक आते हैं इसमें सारे आ रहे हैं। अंध व जो अंधे हैं, अपंग हैं वो भी, मंदबुद्धि वाले, हकलाने वाले बालक, और जो पूर्ण रूप से बधिर है या आंशिक बधिर है
इनमें से आपका हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसे होती है। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि, तो बच्चे आज फटाफट सब आंसर दे रहे हैं क्योंकि कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ लिया है। बहुत बढ़िया। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि ना निम्न होती है और ना ही प्रखर होती है। कैसे होती है? ना तो निम्न होती है और ना ही प्रखर होती है। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि ना तो निम्न होती है और ना ही प्रखर बुद्धि होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ना तो निम्न होती है और ना ही प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं। विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना, अर्थात इनमें से सभी। तो विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए अवसर की समानता होना चाहिए। अवसर की समानता और पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना, अर्थात इनमें से सभी व्यवस्थाएं, सभी शैक्षणिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इनमें से सभी शैक्षणिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इनमें से सभी शैक्षणिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो बच्चों मौलिकता का गुण सृजनशील बालकों में पाया जाता है। मौलिकता का गुण सृजनशील बालकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सृजनशील बालकों में। मौलिकता का गुण सृजनशील बालकों में पाया जाता है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बच्चों बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण मनोरंजन की सुविधा, ठीक है, मनोरंजन की सुविधा जो है वो बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। मनोरंजन की सुविधा जो है बच्चों की समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बच्चों की सुविधा। मानसिक विकास का परिणाम होता है। मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो मानसिक विकास का परिणाम बालकों के द्वारा स्वानुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता जो है वो मानसिक विकास का परिणाम होता है। बालकों के द्वारा स्व अनुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता जो है वो मानसिक विकास का परिणाम होता है। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? कक्षा में पढ़ाई के प्रति पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? तो इसमें हो जाएगा आपका जो है वो हो जाएगा कि उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में, ठीक है। यदि कोई बच्चा कक्षा में पढ़ाई में पीछे है तो छात्रों के प्रति आपको ये ध्यान देना होगा कि उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है। आपको ये चीज़ नोट करना होगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब
आप अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है, तब आपको अपनी समस्या को अपने तक ही सीमित रखना हो जो है ठीक समझा जाएगा। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर हैं और वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आपको ऐसी स्थिति में बताइए आप सभी क्या करेंगे? प्लीज़ टेल मी। तो ऐसी स्थिति में उनकी इच्छा अनुसार उन्हें हम यानी बच्चों को हम आगे बिठा देंगे, जिससे कि वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि बच्चे को आगे बिठा देना है उसकी इच्छा अनुसार, जिससे कि वो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख सके और उसको असुविधा ना महसूस हो। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वह बालक कैसा बालक है? अगर एक बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल 150 है, तो वह बालक क्या है बच्चों? अति प्रतिभाशाली है। वह बालक अति प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अति प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। बालकों की समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियाँ का प्रयोग किया जा सकता है? बालकों की समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो बालकों की समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु सरकार उपचार विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा विधि? तो सरकार उपचार विधि का प्रयोग। सरकार उपचार विधि का प्रयोग। सभी लोग मेंशन करते रहे कमेंट में फटाफट, सरकार उपचार विधि का प्रयोग। और प्लीज़ आप क्लास को स्किप ना कीजिएगा, इसमें आप 300 प्रश्नों का मैराथन क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। कल के पढ़ाए हुए पाठ पर आधारित ये प्रश्न है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन और पारंपरिक शिक्षा। इसमें अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपनी YT चैनल में सर्च करें संगीता इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। वहाँ पर आपको हमारे वीडियो सेशन में मिलेगा इंक्लूसिव एजुकेशन फुल चैप्टर। उसको जा कर के आप रीडिंग करें और उसके बाद इस प्रश्नों की तैयारी करें। इसमें आपको 5 प्रश्न बिल्कुल जो है मिल सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फिर है मन अस्तापी बालक कितनी प्रकार के होते हैं? तो कल मैंने इसमें पूरा डिटेल बता दिया है। इसमें नो डाउट पूरा आप चैप्टर को पढ़ लें, फिर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। जो बच्चे कल के सेशन में नहीं पढ़ पाए हैं वो हमारे सेशन को आज जा कर के देख सकते हैं और पूरी क्वेश्चन को फिर से पूरा पाठ पढ़ करके और पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं वहाँ से आकर के। फिर है मन अस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों मन अस्तापी बालक 4 प्रकार के होते हैं। मन अस्तापी बालक जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो बच्चों विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालक को 5 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में। 5 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? तो 5 प्रकारों में।
यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो बच्चों 1982 को, यानी कि 1982 को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और किसने घोषित किया है? तो यूनेस्को ने वर्ष 1982 को। निम्नलिखित में पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? निम्नलिखित में पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी जो है बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो इसमें आपका विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था एंड विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, अर्थात इसमें उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है बच्चों। उपर्युक्त सभी आपका इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो बच्चों ये हैबिंग हर्स्ट का है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन बच्चों हैविंग हर्स्ट का है। किसका है बच्चों? आप लोग सभी फटाफट मैसेज करते रहें, कमेंट करते रहें, कमेंट करना ना भूलें। एवरीवन कंटिन्यू कमेंट मी। वेरी गुड। हैविंग हर्स्ट ये कथन किसका है? अगर आप बराबर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जब आप लाइव सेशन को अटेंड करें तो कंटिन्यूसली कमेंट करते रहें, ताकि अगर हम कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा और आपका कम्युनिकेशन है वो बराबर बना रहता है। हमारी और आपकी कनेक्शन बना रहना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अर्थात जो आपका माइंड है ये कहीं और क्षेत्र में चला जाता है, तो आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। विशिष्ट बालक का संबंध, विशिष्ट बालक का संबंध है, तो विशिष्ट बालक का संबंध बच्चों बुद्धि स्तर है। विशिष्ट बालक का संबंध क्या है बच्चों? बुद्धि स्तर है। विशिष्ट बालक का संबंध क्या है बच्चों? बुद्धि स्तर। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता उसमें क्या होता है कि उसमें उत्तम शारीरिक विकास होता है, शैक्षिक विकास होता है एवं बौद्धिक विकास होता है, अर्थात इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टर्मन के अनुसार जो एक विशिष्ट बालक होता है, एक प्रतिभाशाली बालक होता है, वह उसका शरीर भी उत्तम होता है, शैक्षिक विकास भी उत्तम होता है और बौद्धिक विकास भी उत्तम होता है, अर्थात आपका इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इनमें से सभी। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो बच्चों मंद बुद्धि बालकों की विशेषता जो है वो मौलिकता जो है वो मंद बुद्धि के बालकों की विशेषता नहीं है। मौलिकता मंद बुद्धि के बालकों की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, तो बच्चों गिरोहों में शामिल होना,
अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवस्थाओं की चयन की समस्या एवं हेलो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसायों की चयन की समस्या या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका बच्चों हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी ही, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एंड फिर है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या है? तो ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, इसमें रुचियाँ जो होती हैं वो सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था होता है और उपर्युक्त सभी। इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है? तो उपर्युक्त सभी, यानी कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, रुचियाँ सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था होता है, अर्थात उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है तो गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं और इनमें से सभी आपका जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। इनमें से सभी वो सारी जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों पिछड़े बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे करने के लिए पिछड़ेपन के कारणों को खोज करना पड़ेगा कि जो बच्चे पिछड़े हैं, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनके हमें पिछड़ेपन के कारणों का एनालिसिस करना पड़ेगा और उनका व्यक्तिगत ध्यान रखना पड़ेगा एंड पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी एंड उपर्युक्त सभी जो है वो आपको करना पड़ेगा। उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक, तो चोरी करने वाले बालक जो होते हैं वो समस्यात्मक बालक हैं। चोरी करने वाले बालक जो क्या हैं? समस्यात्मक बालक। चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक हैं। समायोजन की प्रक्रिया है तो बच्चों समायोजन की प्रक्रिया होती है गतिशीलता। क्या होगा बच्चों? गतिशीलता। बहुत बढ़िया, आप सभी बराबर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। गतिशीलता, समायोजन की प्रक्रिया क्या है बच्चों? गतिशीलता। अंतर्मुखी बालक होता है तो बच्चों अंतर्मुखी बालक एकांत में विश्वास रखने वाला बालक होता है। अंतर्मुखी बालक क्या होता है कि वह एकांत में विश्वास रखता है। अंतर्मुखी बालक एकांत में विश्वास रखने वाला बालक होता है। कैसा बालक होता है? एकांत में विश्वास रखने वाला। अंतर्मुखी जो बालक होता है एकांत में विश्वास रखने वाला बालक होता है। दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति साइजोइड किस में आते हैं? साइजोइड के अंतर्गत साइजोइड वर्ग में आते हैं। जो बच्चे दुबले, पतले एवं लंबे वह बालक साइजोइड
शाइजोइट वर्ग में आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से प्रतिभाशाली बालक भी आता है। नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, नंबर 2 पिछड़ा वर्ग का बालक, पिछड़ा बालक है वो भी जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। एंड मंद बुद्धि का बालक, मंद बुद्धि का बालक भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। अर्थात उपर्युक्त सभी जो है आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी यानी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? तो उसमें उपर्युक्त तीनों विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी तीनों विशेषताएं हैं? तो पहले तो आपका है कि शारीरिक रूप से आयोग। नंबर 1 जो विशेषता है कि शारीरिक रूप से आयोग, शारीरिक रूप से आयोग होना। एंड दूसरा आपका है अधिगम की क्षमता कम होती है, अधिगम की क्षमता कम होती है, यानी उनके अंदर लर्निंग की क्षमता जो होती है वो उसकी कमी होती है। जो पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं उनमें अधिगम की क्षमता की कमी होना, अधिगम की क्षमता कम होना। एंड तीसरा अभी आपको देखने मिलेगा, तीसरा है सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं ये सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। एंड उपयुक्त तीनों विशेषताएं आती हैं, उपयुक्त तीनों विशेषताएं आती हैं। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो बच्चों बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि परीक्षण जो है वो बाल अपराध की उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। क्या नहीं है? सभी लोग लिख कर दे फटाफट। वेरी गुड। परीक्षण जो है वो बाल अपराध की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो बच्चों प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है कि सामान्य अध्ययन में रुचि ज़्यादा लेते हैं, वह सामान्य अध्ययन में ज़्यादा रुचि लेते हैं। किसमें बच्चों? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या होती है कि वह सामान्य अध्ययन में रुचि ज़्यादा लेते हैं। किसमें? सामान्य अध्ययन में, यानी जनरल नॉलेज में सामान्य अध्ययन में रुचि ज़्यादा लेते हैं। किसमें बच्चों? सामान्य अध्ययन में। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक अनुशासनहीन होते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक क्या होते हैं? अनुशासनहीन होते हैं, अधिक अनुशासनहीन होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? तो उन्हें हम अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा है तो उन्हें हम अकेले यात्रा करना, अकेले यात्रा करना एंड पैसे खर्च करना, क्या करना? यात्रा करना, पैसे खर्च करना
और हिसाब रखना, हिसाब रखना एंड क्या करेंगे, और आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से, आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से उसको एबलेबल बनाएंगे, यानी सक्षम बनाएंगे। यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है, तो शिक्षक के रूप में आप इस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे? तो सबसे पहले हम ऐसी स्थिति में हमें उसके माता पिता से मिल करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चा है इसका जो है आदत का क्या कारण है, और तत्पश्चात सबसे पहले हम बच्चे के माँ बाप से मिलकर ये जानने का जो है पूरा कोशिश करेंगे कि बच्चे का इस आदत का क्या कारण है, और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने का कोशिश करेंगे। ऐसे स्थिति में हम बच्चे की माँ बाप से मिलेंगे और यह जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है, और उसके बाद दोनों मिलकर के आदत को छुड़ाने का कोशिश करेंगे। आपकी स्कूल में एक ऐसा बच्चा का भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या परिवार से है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे। ऐसी स्थिति में उसे हम क्या करेंगे? सामान्य कक्षा में रखेंगे एंड ऐसी स्थिति में उसे हम सामान्य कक्षा में रखेंगे और उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे, और उसके विशेष शिक्षण का व्यवस्था करेंगे। प्रबंध का मतलब होता है बेटा व्यवस्था। उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे। ठीक है, अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा का भर्ती हो गया है या किसी ऐसे बच्चे का प्रवेश हो गया है जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आपको जो है उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे और उसे उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे। नए एवं आमूल विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? नए एवं आमूल विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। क्या कहते हैं? सृजनात्मकता। इसे हम क्या कहेंगे? सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता की अति आवश्यक भाग कौन सा है? तो सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग होता है इमेजिन, जिसे हम क्या कहते हैं? कल्पना। सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग क्या होता है बच्चों? कल्पना।
क्या होता है बच्चों? कल्पना। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से जो है हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे बच्चों? वसा से। भोजन में जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बच्चों भोजन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भोजन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है भोजन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, तो मानव शरीर में जल का 70% होता है। 70% जो है मानव के शरीर में जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 70%। मनुष्य को संतुलित आहार न मिले और वह अनियमित जीवन व्यतीत करे, इस दशा को कहते हैं। तो मनुष्य को संतुलित आहार न मिले और वह अनियमित जीवन व्यतीत करे, ऐसी दशा को हम कहते हैं कुपोषण। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? कुपोषण। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे बच्चों? कुपोषण। यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुखाम और खांसी जो है उसे बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या कहलाएगा? तो ऐसी स्थिति में उसे क्या हो सकता है? टीबी होने के लक्षण। क्या हो सकते हैं बच्चों? टीबी होने के लक्षण हो सकते हैं उसे। ऐसी स्थिति में उसे टीबी होने के लक्षण हैं। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो जाते हैं? तो बच्चों जो बच्चा कुपोषण से ग्रसित रहता है उसमें उसके मन में हीन भावना का जन्म होने लगता है एंड वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है और इसमें जो है उपर्युक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं। उपर्युक्त सभी परिवर्तन। यदि किसी बालक का चेहरा कांतिहीन हो गया है, शरीर में सांस की कमी हो गई है और खाल लटक गई है और मांसपेशियां में ढीलेपन आ गया है, तो वह कौन सा लक्षण है? तो वह जो है कुपोषण से ग्रसित है, यानी कि कौन सा रोग हो गया उसको? वह कुपोषण से ग्रसित है, वह कुपोषण से ग्रसित है। निम्नलिखित में से किस कारण से कुपोषण हो सकता है? निम्नलिखित में से किस कारण से कुपोषण हो सकता है? तो अगर भोजन में पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात रहेगा तो भी कुपोषण हो सकता है, खाने में अपर्याप्त भोजन रहेगा तो भी कुपोषण हो सकता है, और खाने में स्वच्छता की कमी रहेगी तो भी कुपोषण हो सकता है। अर्थात आपका जो है तीनों ऑप्शन राइट आंसर है। उपर्युक्त सभी कारणों से जो है कुपोषण हो सकता है। उपर्युक्त सभी कारणों से, उपर्युक्त सभी कारणों से जो है कुपोषण हो सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बालक कुपोषण का शिकार हो सकता है? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण बालक जो है वह कुपोषण का शिकार हो सकता है? तो बच्चों उपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेल कूद की अवहेलना जो है, इस कारण से इन परिस्थितियों में बालक को कुपोषण हो सकता है। उपेक्षापूर्ण व्यवहार एंड खेल कूद की अवहेलना
खेल कूद की अवहेलना, इस कारण से जो है बच्चा इन परिस्थितियों में जो है बच्चे को कुपोषण हो सकता है। संक्रामक रोग वह होते हैं जो संक्रामक रोग वह होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को जल और वायु, भोजन आदि से लगते हैं। कैसे होता है संक्रामक रोग? दूसरे व्यक्ति एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु एवं भोजन आदि से जल, वायु एवं भोजन आदि से जो है संक्रामक रोग होते हैं। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, ये विशिष्ट बालक कहलाते हैं जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, वह कहलाते हैं विशिष्ट बालक। क्या कहलाएंगे? सभी लोग कमेंट किया करें फटाफट। क्या कहलाएंगे? विशिष्ट बालक। क्या कहलाएंगे बच्चों? विशिष्ट बालक। वह बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तेज हैं, बुद्धिमान हैं, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं, वह कहलाते हैं। तो बच्चे, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? तो ये प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक के आईक्यू लेवल कितने होते हैं? 150 प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम हुआ हो सकता है, जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। ये कथन किसका है? तो बच्चों, ये कथन हैबिंग हर्स्ट का है। किसका है बच्चों? हैबिंग हर्स्ट का है। ये कथन किसका है बच्चों? हैबिंग हर्स्ट का है। हैबिंग हर्स्ट का है। हैबिंग हर्स्ट का ये कथन है। पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना में पिछड़े बालक अपने आयु की अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। ये किसने कहा है? तो बच्चों, ये जो है स्कोनेल एवं स्कोनेल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? स्कोनेल एवं स्कोनेल एवं स्कोनेल के द्वारा कहा गया है कि कथन किसका है? तो ये स्कोनेल एवं स्कोनेल जी का है। समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतया उन बालकों के वर्णन हेतु किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये कथन किसका है? तो बच्चों, ये कथन रूडर्स का है। किसका है? ये कथन रूडर्स का है। किसका है? सभी लोग मेंशन कर देने फटाफट। ये कथन किसका है? रूडर्स नहीं बेटा, ये कथन बैलेंटाइन का है। रूडर्स का हो जाएगा रॉन्ग। ये कथन किसका है? बैलेंटाइन का है। बैलेंटाइन। ये कथन किसका है? बैलेंटाइन जी का है। ये कथन किसका है? बैलेंटाइन जी का है।
शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है, शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। तो बच्चों, जन्म पूर्व क्षति, जन्मोपरांत चोट और आनुवंशिक, ये सभी जो है शारीरिक गति का कारण, शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। क्या क्या? जन्म पूर्व क्षति, जन्मोपरांत चोट और आनुवंशिक लक्षण, ये सारे जो है शारीरिक विकलांगता के कारण नहीं है। शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है चिंता, जन्मोपरांत चोट या फिर तो जो चिंता है वो विकलांगता का कारण नहीं है बच्चों। कौन सा? चिंता। चिंता जो है वो विकलांगता का कारण नहीं है, शारीरिक विकलांगता का कारण है। तो शारीरिक विकलांगता का कारण जो है वो है जन्मोपरांत क्षति। जन्मोपरांत क्षति जो है ये जो है शारीरिक विकलांगता का कारण है। जन्मोपरांत क्षति। मौखिक संचार में भिन्न बालक का प्रमुख कारक नहीं है। तो बच्चों, मौखिक संचार में भिन्न बालक का कारक जो है वो है चोट, जो है वो नहीं है। चोट वो क्या है? नहीं है। किसका? तो मौखिक संचार। वचन का प्रकार है, वंचन का प्रकार है। तो वंचन का प्रकार कौन है? वंचन का प्रकार सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और शैक्षिक भी है। वंचन का प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक, अर्थात उपयुक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक, ये सभी वंचन के कारण हैं। ये सभी वंचन के प्रकार हैं। ये सभी क्या हैं? वंचन के प्रकार हैं। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आयु की लेवल कितनी होती है? तो बच्चों, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है। कितनी होती है? 80 से 90। 80 से 90 के बीच वाले आईक्यू लेवल वाले होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90। विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक होता है विशेष दर्शक होना, विशेष विधि होना, विशेष अभ्यास होना, अर्थात ये सभी जो है विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। विकलांगजन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बच्चों, विकलांगजन अधिनियम जो है वो 1995 में पारित हुआ, 1995 में। कब पारित हुआ था? 1995 में जो है विकलांगजन अधिनियम पारित किया गया था। विकलांगजन अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट में कुल कितने प्रकार की विकलांगता का चिन्हित किया गया है? पीडब्ल्यूडी एक्ट में कुल कितने प्रकार की जो है विकलांगता को पारित किया गया है, चिन्हित किया गया है? तो इसमें से हो जाएगा आपका 5 प्रकार का, नहीं 6 प्रकार का। सॉरी, कितने प्रकार को चिन्हित किया गया है विकलांगता को? तो 6 प्रकार का। विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि क्या है? विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि जो है बच्चों वो होता है सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण एंड उपरोक्त सभी। ये सभी जो है विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। और विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है? तो विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन चिकित्सा पद्धति उपचार नहीं होना है। चिकित्सा पद्धति उपचार, चिकित्सा पद्धति उपचार जो है वो नहीं होना है। चिकित्सा पद्धति उपचार, चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना। चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से, गतीय रूप से विकलांग,
ठीक है, किसे गतीय रूप से विकलांग, किस रूप से, गतीय रूप से विकलांग, गतीय रूप से विकलांग। तिरस्कृत बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है? तो बच्चों, तिरस्कृत बालकों की समस्या का माता पिता की आपसी लड़ाई, अगर माता पिता की आपसी लड़ाई होगी तो बच्चा वहाँ पर इरिटेट हो जाता है। माता पिता की आपसी लड़ाई, ये जो है तिरस्कृत बालक की समस्या का कारक हो सकता है। माता पिता की आपसी लड़ाई। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। तो विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा का उदाहरण है कि आवासीय विद्यालय योजना, आवासीय विद्यालय योजना। सभी लोग मैसेज करते रहे फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चों? आवासीय विद्यालय योजना विशिष्ट बालकों की जो है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है। तो सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। कैसा होता है बच्चों? संतुलित। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। टारगोशन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। तो टारगोशन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 8 से 10। कितना होना चाहिए? 8 से 10। कितना होना चाहिए बच्चों? 8 से 10। एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करने वाले होते हैं। एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करने वाले लोग कैसे होते हैं? तो ये जो है असमायोजित होते हैं। कैसे लोग होते हैं? एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले लोग असमायोजित होते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि कल के सेशन में जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी डिटेल्स हमारे सेशन में मिल जाएगी। तो आप संगीता इंग्लिश एंड कम्पिटिटिव क्लासेस में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पूरा डिटेल मिलेगा और वहाँ पर जाके आप पूरा डिटेल्स इसका नोट बनाएं और इन प्रश्नों की तैयारी करें, जो कि यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, मेन मुद्दे पर। अब हमारा मेन फोकस है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि की उच्चारण शुरू कर देते हैं? तो बच्चों, जो सामान्य बालक होते हैं वह 9 से 15 माह में, 9 से 15 माह के मध्य में ही अपना जो है बोलना शुरू कर देते हैं। कब? 9 से 15 माह के मध्य में। 9 से 15 माह के मध्य में सामान्य बालक जो है ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं। कब? 9 से 15 माह के मध्य में। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है। तो बच्चों, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक होता है गुणसूत्रों का असामान्य संयोग, भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर। अगर जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, ऐसे सिचुएशन में वो दवा का ज़्यादा सेवन करती है तो भी बच्चा विकलांग होता है। या फिर जब माँ को एड्स होता है तब भी जो है बच्चा ऐसे सिचुएशन में विकलांग होता है। या फिर जब गुणसूत्रों की असामान्यता होती है, असामान्य संयोग होता है, ऐसे स्थिति में बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। एंड वी कैन से कि ऑल ऑफ दीज, इन सभी सिचुएशन में, उपयुक्त सभी सिचुएशन में जो है बच्चा जन्मजात से विकलांग
हो सकता है, शारीरिक विकलांग हो सकता है। उपरोक्त सभी स्थिति में कौन सी संस्था नेत्र विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? कौन सी संस्था है बच्चों? एवरीवन मेंशन मी। वेरी गुड, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। कौन सी संस्था है? नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था है, जो कि जो है नेत्रों से विकलांग लोगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत एवं सामाजिक संस्थाओं को क्रियाकलापों में समन्वित करती है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था है। ये जो है विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत एवं सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है। रीढ़ की हड्डियों में विकृति कैसे विरूपण का उदाहरण है? रीढ़ की हड्डियों में विकृति कैसे विरूपण का उदाहरण है? तो रीढ़ की हड्डियों में विरूपण स्नायुविक विरूपण है। कैसा विरूपण है? स्नायुविक। कैसा विरूपण है बच्चों? स्नायुविक विरूपण है। कैसा विरूपण है रीढ़ की हड्डियों में विकृति? तो स्नायुविक विरूपण है। भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हैं? तो बच्चे वो भारतीय संविधान के जो है 41 व 46 में भारतीय संविधान में जो है विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित चर्चाएं की गई हैं। कब, किसमें? 41 और 46 अनुच्छेद में, एक्ट 41 एंड 46। भारतीय संविधान 41 व 46 के अनुच्छेद संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? अभी मैंने बताया, प्लीज़ एवरीवन मेंशन इट। वेरी गुड, विकलांग बालकों के कल्याण से। 41 व 46 अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? तो विकलांग बालकों के कल्याण के लिए। किसके लिए? विकलांग बालकों के कल्याण के लिए। किसके लिए? एवरीवन टेल मी। विकलांग बालकों के कल्याण के लिए। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था बच्चों? तो 1981 में। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 यानी कि 1981 में रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों के किराए में छूट देता है। तो कितना प्रतिशत छूट देता है? तो 15 से 75%। कितना बच्चों? 15 से 75% जो है रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों के किराए में छूट देता है। कितना प्रतिशत? 15 से 75%। कितना प्रतिशत? 15 से 75% बच्चों। रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को किराए में छूट देता है। रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को 100% छूट देता है। कितना परसेंट? 100% पूरा छूट देता है। विश्व विकलांगता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो बच्चों, विश्व विकलांगता दिवस प्रति वर्ष मार्च को तृतीय रविवार को मनाया जाता है। प्रति वर्ष मार्च में तृतीय रविवार को। कब मनाया जाता है? मार्च के तृतीय रविवार को। कब मनाया जाता है बच्चों? मार्च के तृतीय रविवार को विश्व विकलांगता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में। कहाँ पर बच्चों? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में। आंशिक अंधता को जन्म देते हैं, आंशिक अंधता को जन्म देते हैं तो धूल भी, धूप भी एंड धुआं भी, यानी कि ये सभी आंशिक अंधता को जन्म देते हैं, धूल, धुआं, धूप। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है? तो बच्चों ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान ये जो है आपका स्थित है देहरादून में। कहाँ पर बच्चों? देहरादून में। कहाँ पर बच्चों? देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है। कहाँ पर बच्चों? देहरादून में। सभी लोग फटाफट मैसेज करते रहें, कमेंट करते रहें, बहुत बढ़िया। आप लोग कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत खूब। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है? तो ये बच्चों कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर बच्चों? सभी लोग मेंशन करते रहें, कोलकाता में। फटाफट कमेंट करते रहें, कहाँ पर? वेरी गुड, कोलकाता में। सभी लोग बराबर फटाफट। अंशु, रवि, रिया, प्रीतम, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया। प्रिंस, शिवा, बहुत बढ़िया, फटाफट करते रहे मेंशन। एंड नेक्स्ट है कि विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या है। तो विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या बच्चों कितना है? 17। कितना है? 17। कितना है टोटल? विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितना है बच्चों? 17। कितना है? 17। सभी लोग फटाफट मैसेज करते रहें। मैसेज करने से भाई पीछे ना हटें, क्योंकि ये हमारा आपका कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और इन्हीं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, उनमें आत्म अनुभूति की प्रवृत्ति होती है। किसका अभिमत है? तो ये जो है क्रेस्मर का है। किसका है बच्चों? क्रेस्मर जी का है। ये अभिमत किसका है? क्रेस्मर। किसका है बच्चों? क्रेस्मर जी का है। विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, उनमें अनुभूति की प्रवृत्ति होती है। ये कथन क्रेस्मर जी का है। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया है? मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बच्चों जो है P.N. मेहरोत्रा के द्वारा। किसके द्वारा? P.N. मेहरोत्रा के द्वारा। P.N. मेहरोत्रा, P.N. मेहरोत्रा के द्वारा ये कथन पहली बार दिया गया है। किसके द्वारा? P.N. मेहरोत्रा। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य जो है सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये जो है नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। किसका? सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये जो है नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय जो है वो ज्ञान प्रोनिधिनी। किसका है? ज्ञान प्रोनिधिनी, परनोधनी, ज्ञान परनोधनी। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है ज्ञान परनोधनी। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा देने हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली कौन सी है बच्चों? तो ये आपका है
प्रभावक एवं उपयुक्त शिक्षा, संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट उदाहरण एवं कक्षाएं, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं एंड उपरोक्त सभी आपका इसमें, यानी कि इसमें सारे आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी 4 से 13 वर्ष के भारतीय बालकों की परिपक्वता के मापन के लिए ड्रा अ मैन टेस्ट किसने बनाया? तो बच्चों ये टेस्ट जो है किसके द्वारा बनाया गया था? परमीला पाठक के द्वारा। ये टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया था? परमीला पाठक के द्वारा। कितने वर्ष के भारतीय बालकों के लिए? तो 4 से 13 वर्ष की भारतीय बालकों के लिए। परमीला पाठक कितने वर्ष के बालकों के लिए? 4 से 13 वर्ष भारतीय बालकों की परिपक्वता के मापन के लिए परमीला पाठक द्वारा बनाया गया टेस्ट है। परमीला पाठक द्वारा बनाया गया टेस्ट क्या है बच्चों? अभी मैंने क्वेश्चन में ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया है, तो प्लीज़ टेल मी एंड गेस इट। वेरी गुड। ड्रा ए मैन, ये किसका है, किसके द्वारा बनाया गया है? परमीला पाठक के द्वारा। ड्रा अ मैन, ड्रा अ मैन, ड्रा अ मैन किसके द्वारा बनाया गया है? परमीला पाठक के द्वारा। परमीला पाठक के द्वारा ड्रा अ मैन। मानव आकृति खींचने का बच्चों के लिए परीक्षण किसने बनाया? मानव आकृति खींचने का बच्चों का परीक्षण किसने बनाया था? तो ये बच्चों किसने बनाया था? वेरी गुड, A.N. मिश्रा ने। किसने बनाया था? A.N. मिश्रा जी ने क्या बनाया था? मानव आकृति खींचने का बच्चों के लिए परीक्षण। A.N. मिश्रा जी ने किसने बनाया? प्लीज़ टेल मी एवरीवन। A.N. मिश्रा, कमेंट हेयर एवरीवन, हरी अप, प्लीज़ कमेंट मी। जी कारक का मान ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? जी कारक मान ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो बच्चों ये किए था ओझा एवं रायचौधरी। जी कारक का मान ज्ञात करने के लिए किसने किया था? ओझा एवं रायचौधरी। ओझा एवं रायचौधरी जी ने किया था। किसने किया था? ओझा एवं रायचौधरी। मानसिक रूप से निरुद्ध बालक कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक रूप से निरुद्ध बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। जिन बालकों को बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, जिन बालकों की IQ लेवल 70 से कम होता है, मन बुद्धि कहलाते हैं। ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन क्रो एवं क्रो का है। किसका है ये कथन? क्रो एवं क्रो का है। जिन बच्चों की IQ लेवल 70 से कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मंद बुद्धि वाले बालक। और ये कथन क्रो व क्रो का है। किसका है बच्चों? सभी लोग कमेंट करते रहो बराबर। क्रो व क्रो का है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। निर्देश देना समस्या नहीं है। क्या है बच्चों? निर्देश देना समस्या नहीं है। निर्देश देना समस्या नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या नहीं है? तो निर्देश देना समस्या नहीं है। मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा के लिए जन्मजात शक्तियों का विकास एवं स्वस्थ आदतों का निर्माण करना चाहिए। ये कथन किसका है? बच्चों ये कथन जो है वो है फंडरसन का। किसका है बच्चों? फंडरसन। ये कथन किसका है? फंडरसन
सन का। किसका है बच्चों? फेंडरसन का। ये कथन किसका है? फेंडरसन का। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक क्या नहीं है बच्चों? तो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता जो है ये पिछड़ेपन का कारक, शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है। क्या नहीं बच्चों? सभी लोग फटाफट मैसेज करते रहे, कमेंट मी प्लीज एवरीवन डू हरी अप। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है तो राजनीतिक अस्थिरता। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक का अर्थ होता है, तो जो पढ़ाई में पिछड़ा बालक होता है उसे हम शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहते हैं। पढ़ाई में पिछड़ा बालक, पढ़ाई में पिछड़ा बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आता है। पढ़ाई में पिछड़े बालक जो है वो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य है। तो बच्चों शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए अनिवार्य क्या है? बुद्धि परीक्षण। क्या अनिवार्य है? बुद्धि परीक्षण शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य है। क्या बच्चों? बुद्धि परीक्षण जो है शैक्षिक पिछड़ेपन के पहचान के लिए अनिवार्य है। पिछड़ेपन का कारक नहीं है। पिछड़ेपन का कारक नहीं है तो राजनीतिक जो है ये पिछड़ेपन का कारक नहीं है। क्या नहीं बच्चों? राजनीतिक जो है ये पिछड़ेपन का कारक नहीं है। पिछड़ेपन के मूल कारक हैं, तो पिछड़ेपन के मूल कारक क्या है बच्चों? पिछड़ेपन के मूल कारक क्या है? प्लीज टेल मी। वेरी गुड। पिछड़ेपन के मूल कारक हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि दोनों ए एंड बी दोनों, वंशानुक्रम एंड वातावरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों पिछड़े बालक जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? 5। पिछड़ेपन का प्रकार है, पिछड़ेपन का प्रकार है तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक रूप से भी पिछड़ेपन का प्रकार है, मानसिक रूप से भी और संवेगात्मक रूप से पिछड़े प्रकार का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन जो है ये आपका है बर्ट जी का। किसका है? बर्ट का है। ये कथन बर्ट का है। ऑप्शन सी, ये कथन किसका है? बर्ट का है। प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन स्किनर व हैरीमैन का है। ये कथन स्किनर व हैरीमैन का है। हैरीमैन, ये कथन किसका है? स्किनर व हैरीमैन। किसका है? ये कथन स्किनर व हैरीमैन का है। स्किनर व हैरीमैन का है। प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा में कौन सी कारक नहीं है?
प्रतिभाशाली बालकों में उचित शिक्षा में कौन सी कारक नहीं है? तो बच्चों सांस्कृतिक जो है वो उचित कारक नहीं है। सांस्कृतिक जो है ये उचित कारक नहीं है। सांस्कृतिक ये जो है प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के लिए सांस्कृतिक जो है कौन सा कारक नहीं है? तो सांस्कृतिक कारक। प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों की विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा है, ये कथन है। तो ये कथन बच्चों किसका है? ये कथन आटो का है। किसका है? ये कथन आटो का है। किसका है? ये कथन आटो का है। ब्रूनर के सृजनात्मकता के पक्ष बताए हैं। ब्रूनर ने सृजनात्मकता के पक्ष बताए हैं। तो 3 पक्ष हैं। ब्रूनर ने सृजनात्मकता के कितने पक्ष बताए हैं? 3। कितने पक्ष बच्चों? 3। ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। तो ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता के नवीनता भी पक्ष है, आश्चर्य भी पक्ष है, मौलिकता भी पक्ष है, अर्थात उपरोक्त सभी जो है वो ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मकता के कितने आधार बताए हैं? तो जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मकता के 4 आधार बताए हैं। कितने आधार बच्चों? 4 आधार। जैक्सन व मैसिक के अनुसार सृजनात्मकता का आधार नहीं है। तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आश्चर्य जो है वो जैक्सन व मैसिक के अनुसार सृजनात्मकता का आधार नहीं है। तो क्या नहीं है? आश्चर्य जो है वो सृजनात्मकता का आधार नहीं है। क्यूसी ने सृजनात्मकता के कितने पक्ष बताए हैं? तो क्यूसी ने सृजनात्मकता के 2 पक्ष बताए हैं। कितने पक्ष बच्चों? 2। किसने बताया? तो क्यूसी ने। कौन सा पक्ष? तो सृजनात्मकता के। क्यूसी के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। क्यूसी के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। तो बच्चों आश्चर्य। क्यूसी के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है बौद्धिक एवं भावनात्मक दोनों। क्या है? बौद्धिक व भावनात्मक दोनों, ए एंड बी दोनों है, यानी कि बौद्धिक एवं भावनात्मक दोनों, ए एंड सी। ए एंड सी आपका राइट आंसर है। क्यूसी के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है बौद्धिक एवं भावनात्मक दोनों। ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष नहीं है। तो ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष जो है वो संग्राही नहीं है, यानी कि संग्राही जो है वो सृजनात्मकता का पक्ष नहीं है। कौन सा बच्चों? संग्राही जो है ये सृजनात्मकता का पक्ष नहीं है। टॉरेंस के अनुसार सृजनशीलता की विशेषताएं कितनी हैं? टॉरेंस के अनुसार सृजनशीलता की विशेषताएं 84, यानी कि 84। कितनी है? 84 जो है वह टॉरेंस के अनुसार कितनी विशेषताएं हैं? 84। सृजनशीलता की 84 विशेषताएं किसने बताई है? सृजनशीलता की 84 विशेषताएं किसने बताई है? तो टॉरेंस ने। किसने बताया बच्चों? टॉरेंस ने। किसने बताया? टॉरेंस ने। किसने बताया बच्चों? सभी लोग मैसेज करते रहो। टॉरेंस ने। वेरी गुड। किसने बताया? तो टॉरेंस ने। सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण से संबंधित नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन बच्चों स्किनर जी का है। किसका है? स्किनर जी का है। किसका है बच्चों? स्किनर जी का है। प्लीज़ टेल मी एवरीवन व्हिच सेज। वेरी गुड, स्किनर जी ने। एंड सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दिया करें भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं? सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं? तो बच्चों सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं?
4, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। प्लीज गेस इट एंड टेल मी एवरीवन। वेरी गुड। कौन सा नहीं है सृजनात्मकता का तत्व? प्रभावशीलता। क्या है? तत्व नहीं है, तो प्रभावशीलता जो है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? तो प्रभावशीलता। प्रभावशीलता जो है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। साहित्य रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता? साहित्य रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता? तो साहित्य रचनात्मकता में निम्न में से कविता जो है ये नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? कविता। साहित्य रचनात्मक में से कविता जो है नहीं होता। बालक में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता? बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता? तो राजनीतिक भाषण। क्या प्रभावित नहीं होता है? तो राजनीतिक भाषण जो है ये प्रभावित नहीं होता। राजनीतिक भाषण जो है ये प्रभावी नहीं होता। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन क्रो एवं क्रो का है। किसका है? क्रो व क्रो का है। ये कथन सामाजिक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन क्रो व क्रो का है। किसका है? एवरीवन कमेंट मी। किसका है ये कथन? वेल डन। किसका है? क्रो व क्रो का है। ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। पासी का सृजनात्मक परीक्षण इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया? पासी का सृजनात्मक परीक्षण इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया बच्चों? प्लीज़ एवरीवन टेल मी एंड गेस इट। नहीं बेटा, 1970 में नहीं, बल्कि 1972 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 में। पासी का सृजनात्मक परीक्षण इंदौर में 1972 में जो है 1972 वर्ष में किया गया था। अपंगता का कारक नहीं है। अपंगता का कारक नहीं है तो बच्चों अपंगता का कारक जो है वो मनोरंजन नहीं है। अपंगता का कारक मनोरंजन नहीं है। क्या नहीं बच्चों? मनोरंजन। अपंगता का कारक मनोरंजन नहीं है। अपंगता का कारक क्या नहीं? सभी लोग बराबर मैसेज कर फटाफट कमेंट करते रहे। वेरी गुड। क्या कारक नहीं है? मनोरंजन। वेरी गुड, एवरीवन डूइंग वेल। एंड वंचित बालक का प्रकार नहीं है। वंचित बालक का प्रकार नहीं है तो राजनीतिक रूप से वंचित। वंचित बालक का प्रकार नहीं है तो राजनैतिक रूप से वंचित। राजनैतिक रूप से वंचित जो है वो वंचित बालक का प्रकार नहीं है। इससे तो राजनीतिक रूप से वंचित। राजनीतिक रूप से वंचित जो है वह वंचित बालक का प्रकार नहीं है। राजनीतिक रूप से वंचित बालक का प्रकार नहीं है। विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। तो बताइए सभी लोग गैस करके कि क्या हो जाएगा। देखिए, विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है विशेष कक्षा एंड विशेष टीचर, यानी कि विशेष अध्यापक और विशेष पाठ्यक्रम। ये सभी जो है क्या है? शैक्षिक प्रावधान है विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए। विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक और विशेष पाठ्यक्रम,
यानी कि उपरोक्त सभी जो है क्या है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। श्रवण श्रुति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है। श्रवण श्रुति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है तो चिन्ह भाषा द्वारा और संकेत भाषा द्वारा, यानी ए एंड बी बोथ आर राइट, ए एंड बी बोथ एंड राइट रहेगा आपका, ए एंड बी बोथ ऑप्शन इज गेटिंग राइट, ए एंड बी राइट आंसर। श्रवण क्षति बालक वह होते हैं जो, श्रवण क्षति बालक वह होते हैं जो क्या नहीं कर पाते, श्रवण क्षति बालक वह होते हैं जो बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले होते हैं। श्रवण क्षति युक्त बालक वह होते हैं जो बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले होते हैं। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती है, तो किसके द्वारा नहीं दी जा सकती है, तो संगीत भाषा के द्वारा। किसके द्वारा, संगीत भाषा के द्वारा श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से नहीं दी जा सकती है। किसके द्वारा, संगीत भाषा की द्वारा, संगीत भाषा के द्वारा जो है नहीं दी जा सकती है। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा क्या है, तो वीडियो टिप्स, सुनने की मशीन एंड फिल्म, यानी कि वी कैन से ऑल ऑफ दीज, इनमें से उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं। उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हैं, उपरोक्त सभी। अंधे बालक होते हैं, अंधे बालक होते हैं तो अंधे बालक दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। अंधे बालक होते हैं, दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। क्या होती है, अंधे बालक होते हैं, दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। दृष्टि संबंधी दोष मानव की किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है, तो दृष्टि संबंधी दोष मानव के जो है सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। किस पर बच्चों, सांस्कृतिक विकास पर। किस पर बच्चों, सांस्कृतिक विकास पर जो है प्रभाव नहीं डालता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग बच्चों, ब्रेल लिपि का किसके लिए किया जाता है, अंधे बालकों के लिए। ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है। किसके लिए बच्चों, तो अंधे बालकों के लिए। ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है। बहुल विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता। बहुल विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता, तो बच्चों सांस्कृतिक से। बहुल विकलांग निम्न बालक निम्न में से सांस्कृतिक से प्रभावित नहीं होता है। किससे नहीं प्रभावित होता है, तो सांस्कृतिक से। किससे नहीं प्रभावित होता है, तो सांस्कृतिक से। सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहें, कमेंट फिर कम हो गया तो प्लीज़ कमेंट मी कंटिन्यूसली। बस अब आपका ख़त्म होने वाला है कुछ ही देर में। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं, तो बच्चों शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो है निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं, तो जड़ बुद्धि वाले। शारीरिक रूप से अक्षम बालक जड़ बुद्धि वाले नहीं होते हैं। ठीक है, जड़ बुद्धि वाले। कौन सी, जड़ बुद्धि वाले। बोलने की दोष से संबंधित नहीं है,
बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। तेज बोलने वाले, तेज बोलने वाले जो है ये बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, बल्कि अगर हकलाना, तुतलाना तो ये सब बोलने के दोष से संबंधित है। अशुद्ध उच्चारण करना, आवाज़ की समस्या होना, ये सब बोलने के दोष के अंतर्गत आते हैं। और बोलने के दोष से संबंधित नहीं है पूछेगा तो आप बताएंगे कि तेज़ बोलने वाले, ये जो है बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था का उच्चारण दोष वाले बालकों का प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है बच्चों? तो 70 से 85%। कितना होता है? 70 से 85% कितना होता है बच्चों? 70 से 85। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मनुष्य के आवाज़ का वर्णन स्तर, उच्चता और गुण, स्तर, उच्चता, गुण जो है गुण के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से स्तर, उच्चता और गुण के द्वारा किया जा सकता है। बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? तो शैशव अवस्था की आयु में। कब बच्चों? शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था की आयु में, शैशव अवस्था की आयु में। कब बच्चों? तो शैशव अवस्था की आयु में। 100 बालकों में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं? 100 बालकों में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं? तो बच्चों 100 बालकों में से 6 से 10 बालक, 6 से 10 बालक होते हैं जो हकलाते हैं। 6 से 10 बालक ऐसे होते हैं 100 में से जो कि हकलाते हैं। छः वर्ष की आयु में एक बालक कितनी प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है? तो बच्चों 6 वर्ष की आयु में एक बालक 90 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। कितने प्रकार की? 90 प्रकार की। 6 वर्ष की आयु में एक बालक जो है वह 90 प्रकार की आवाज़ों को निकाल सकता है। नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है। नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है देखना। देखना जो है नई भाषा में सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है। देखना क्या है बच्चों? देखना। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है तो किस चीज़ का? मातृभाषा से दूरी का। दूसरी भाषा को सीखने के लिए बालक अनुभव करता है तो मातृभाषा से दूरी का। किसका बच्चों? मातृभाषा से दूरी का। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए तो अक्षर व शब्दों की सहचर से। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए तो अक्षर व शब्दों की सहचर से। किससे बच्चों? अक्षर व शब्दों के सहचर से।
सामाजिक रूप से कुसुमापोजित बालक की विशेषता नहीं है। सामाजिक रूप से कुसुमापोजित बालक की विशेषता नहीं है। तो राजनीतिक, कौन सा बच्चों, राजनीतिक जो है वो कुसुमापोजित बालक की विशेषता नहीं है। हाबिल व जैबिकिंस ने कितनी प्रकार की कुसामंजस्य बताए हैं। हाबिल व जैबिकिंस ने कितने प्रकार के कुसामंजस्य बताए हैं। तो बच्चों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के सामंजस्य बताए हैं? तो 3 प्रकार के। हाबिल व जैबिकिंस के अनुसार कुसामंजस्य का प्रकार है। हाबिल व जैबिकिंस के अनुसार कुसामंजस्य का प्रकार है। तो बच्चों इसमें असामाजिक, अकर्मक, सामाजिक अपराधी, अत्यधिक अवरोधात्मक और ये सभी इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं? अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अपचारी बालक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अपचारी बालक का प्रकार है, अपचारी बालक का जो है संपत्ति नष्ट करने वाले होते हैं ऐसे बालक, एंड दूसरे पर आक्रमण करने वाले होते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। और ये सभी, यानी कि ये सभी उनके अंदर दिखेगा आपको। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहा करें फटाफट। ऑप्शन बी, अपचारी बालक संपत्ति को नष्ट करने वाले होते हैं, दूसरे पर आक्रमण करने वाले होते हैं एवं समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। बर्ट ने समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा है? तो बर्ट ने समस्यात्मक बालकों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बच्चों? तो 2 भागों में बांटा है। बर्ट ने समस्यात्मक बालकों को 2 भागों में बांटा है। समस्यात्मक बालक वह हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बच्चों वैलेंटाइन जी का है। ये कथन किसका है? वैलेंटाइन जी का है। समस्यात्मक बालक वह होते हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये कथन वैलेंटाइन जी का है बच्चों। बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? तो बच्चों किससे प्रभावित होता है? राजनीतिक रूप से। ठीक है, किससे प्रभावित होता है? तो राजनीतिक रूप से। किससे प्रभावित होता है? तो राजनीतिक रूप से। अधिगम असुविधा युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम असुविधा युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 3 प्रकार के होते हैं। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रकार द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? वंचित बालकों की शिक्षा निम्न में से किस प्रकार के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो पब्लिक स्कूलों में दाखिला करा करके वंचित बालकों की शिक्षा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिला करके वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? तो ऐसे में जो है उसे उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, अर्थात उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो और उसकी शैली में जिस शैली से छात्र को पढ़ाया सिखाया जा रहा है, अर्थात उपयुक्त सभी। आपका ऑल ऑफ दीज इज आर राइट आंसर।
ऑल ऑफ दीज, ओके, ऑल ऑफ दीज। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? तो प्लीज़ मेंशन मी, बहुत इजी है। वेरी गुड, ऑप्शन ये वालों का राइट आंसर है। तो जिसका ऑप्शन ये आ रहा है, रिचा, प्रिया, प्रियांश, प्रीतम, वेरी गुड, एवरीवन डूइंग वेल। ऑप्शन ये बहुत अच्छा। कुछ छात्रों की दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, वेरी गुड। ऑप्शन ये जिसका आ रहा है, बहुत अच्छा। शरारती बच्चे वाली कक्षा के बारे में आप क्या सोचेंगे? तो कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आपकी सहायता के लिए उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहोगे आप? अगर कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए आप सभी क्या करोगे? प्लीज़ टेल मी। वेरी गुड, आप उस छात्र का पता लगाएंगे और उससे जो है बात करके पता लगाएंगे कि हाँ, उसको गणित में क्या दिक्कत है, और उसके बाद उसे दूर करेंगे। वेरी गुड। तो जिसका ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वालों का राइट आंसर है बच्चों। यदि कोई बच्चा कमज़ोर है गणित में और आपको उसकी सहायता करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि उस छात्र से पहले बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसको क्या दिक्कत है, और उसके बाद जो है उसकी समस्या का हम समाधान करेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है राइट आंसर। फिर बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करोगे? बार बार कहने के बावजूद भी यदि कोई छात्र या छात्रा कक्षा में देर से आता है, तो आप ऐसी स्थिति में आप उसके प्रति क्या क्रिएट करोगे, क्या करना पसंद करोगे? प्लीज़ टेल मी, कमेंट मी फटाफट। नहीं बेटा, उसे कक्षा में घुसने नहीं देंगे, इट्स गेटिंग रॉन्ग। इसमें सबसे पहले हम उसकी जो गार्जियन है, यानी जो अभिभावक हैं, उसको हम इसके संबंध में सूचित करेंगे कि मैं इस बच्चे को डेली डेली इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देर आ रहा है बच्चा, और उसके बावजूद भी जो है बच्चा नहीं सुधर रहा है, तो उसके बारे में हम उसके गार्जियन से पहले बात करेंगे। ठीक है, बार बार कहने के बाद भी छात्र के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको जो है उसको मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, उसको उसके अभिभावक से, उसके गार्जियन से आपको बात करना पड़ेगा इसके संबंध में। वेरी गुड, तो जिसका ऑप्शन भी आ रहा है वह तो भैया 90 से ऊपर है। एंड अब मेरा दूसरा इबारती प्रश्न है कि यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? प्लीज़ टेल मी। अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है कि उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, तो इट्स गेटिंग रॉन्ग, बिकॉज किसी की पर्सनल चीज़ को, आई मीन कोई स्टूडेंट है और उसकी पर्सनल लाइफ है, तो उसको क्या पता है? अगर हम कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, तो जो हमारे छात्र हैं उसमें उसके कुछ जो है जीलियसली भी हैं जो कि उससे ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या बताएंगे कि सर वो कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, या मैम वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, और मैं या कोई काम कर रहा हूँ, या मुझे पढ़ने में रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको भी उस सिचुएशन में भी, जी प्रीतम, प्रीतम जी आपका आंसर सही आ रहा है बेटा, कि ऐसी स्थिति में आप जो है उसके अभिभावक से उसके कारण को पूछेंगे। यदि कोई छात्र जो है अनुपस्थित हो अनुपस्थित हो
यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट उसके घर के, सबसे पहले तो आपको जो है, आप एक अध्यापक हैं तो आपके पास हर यानी प्रति स्टूडेंट का पूरा डेटा होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका मकान संख्या होना चाहिए और उसकी पूरी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, पूरे डेटा होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में आपको छात्र की अभिभावक से इसके कारण को पूछना है, ना कि आप कक्षा के छात्रों से पूछोगे और बच्चे को दंडित करोगे। तो वेरी गुड, जिसका ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं, आपके ख्याल से उनकी इस कार्य से यस, तो उन दोनों को, अगर कक्षा में दो छात्र हैं आपस में बात कर रहे हैं, आपको इस ख्याल से, आपके नज़रिए से आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पढ़ा रहे हैं और दो बच्चे कक्षा में आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में उन दोनों बच्चों की हानि हो रही है और दोनों बच्चों की ही नहीं बल्कि पूरा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और अध्यापक का भी जो ध्यान यानी कंसंट्रेशन है, ऐसे सिचुएशन में जो टीचर का कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब होता है। अर्थात इसमें आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में दोनों को भी हानि होती है, कक्षा को भी हानि होती है और टीचर भी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तोड़-फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वेरी गुड, कि जब वह नटखटपन में कोई हरकत करे, जब वह नटखटपने की कोई हरकत करे तो उससे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए ताकि वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे और उस पर उसका प्रभाव पड़े। जब भी वह नटखटेपन की कोई हरकत करे तो उससे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए। वेरी गुड ऋचा जी, आपका राइट आंसर है बच्चों। आपका नहीं, जितने भी लोगों का ऑप्शन डी आया है सभी का राइट आंसर है, बहुत अच्छा। और आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति उत्सुक हैं और ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बहुत बढ़िया, ऐसी स्थिति में आप छात्रों को इतनी अधिक जो है उनकी अधिकता पर जो है नाराज़ होंगे और आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो यानी कि आपका बी एंड सी, जिसका आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज़ होंगे, बेटा ये रॉन्ग आंसर है, जिसका ए आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको उनकी आतुरता कई शुभ लक्षण मानेंगे और आपको ये नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र हैं जो कि उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर बी एंड सी जो है आपका राइट आंसर है। कौन सा? बी एंड सी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो जो कैसा हो? वेरी गुड, जो आसानी से बच्चे समझ जाएं, सटीक हो और बहुत लंबे ना हो, एंड ऑल ऑफ दीज यानी कि उसमें सारी प्रक्रियाएं पाई जाएं। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? वेरी गुड। पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि जो उसका कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली बना रहे। जब आप एक अध्यापक हैं और आप कक्षा शिक्षण के दौरान जो है आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ऐसे सिचुएशन में बच्चे आपकी जो है पढ़ाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उन बच्चों से क्या करेंगे? कंटिन्यूसली प्रश्न करेंगे ताकि जो बच्चे का कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो और वो पूरे क्लास को फॉलो कर पाए। वेरी गुड, डूइंग वेल एवरीवन एंड सीइंग योर आंसर आई एम सो हैप्पी एंड सीइंग योर आंसर आई फील ऑसम। वाओ। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? वेरी गुड। तो आप उसे बताएंगे कि आपका प्रश्न जो है वो प्रासंगिक नहीं है, आपका प्रश्न जो है वो प्रासंगिक नहीं है। तो क्या इससे जो है छात्र वो सेटिस्फाइड हो पाएगा? जी बिल्कुल। एंड कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है, और कक्षा में आने पर आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? मॉनिटर को दंड नहीं देना है, क्योंकि भाई एक तो वो मॉनिटर है और पूरी क्लास को जो है समझा रहा है, ऐसे में आपको दंड नहीं देना है, बल्कि उसे जो है आप अलग ले जा कर के समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का उसे कोई अधिकार नहीं है ना। उस ऐसे सिचुएशन में आप जो है उसे अलग बिठा करके उसको समझाएंगे कि किसी भी छात्र को मारने का उसे कोई अधिकार नहीं है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? वेरी गुड। जिसका ऑप्शन सी आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में उसे ऐसा करने देंगे, क्योंकि अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो हमारा पूरा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो पूरा समय वो ख़राब हो जाएगा। जब हम पूरी कक्षा को पढ़ा लेंगे तब उसके बाद में हम उसके कारण पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ा, ऐसी अवस्था में आप क्या करोगे? जब कोई बच्चा जो है क्वेश्चन आंसर सुना रहा था, ऐसे में कोई बच्चा जो है उत्तर को सुन करके हंस दिया, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? वेरी गुड। तो हंसने वाले छात्रों को जो है रोकना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसी गलतियाँ अक्सर कभी कभी सबसे भी होती रहती हैं, ऐसी गलतियाँ अक्सर सभी से होती रहती हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती है। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? वेरी गुड। तो जिन जिन लोग का ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी 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 सी, वेरी गुड, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। वेरी गुड। क्योंकि जो जीनियस माइंड के लोग होते हैं वह हमेशा इनोवेशन चाहते हैं, नयाचार चाहते हैं,
तो अगर वह जो है उन सामग्री मतलब उस चीज़ को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को हम जो है अगला कार्य देंगे, कुछ विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट आपका है कि एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। इस प्रकार की स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक जो बच्चा है वो आपके प्रश्नों का उत्तर आंशिक मतलब छोटा यानी कि शॉर्ट आंसर दे रहा है, और इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वेरी गुड। बालक की प्रयास की सराहना करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो बच्चों ये था आज का हमारा लाइव सेशन, और आज के सेशन में बहुत मज़ा आ गया। और ऐसे ही आप सभी जो है डेली 7:45 तक शुरू किया करें लाइव, यानी सिस्टम पर 7:30 तक बैठ जाया करें। और डेली हम अपना मैराथन क्लास शुरू करेंगे, और कल की सेशन में हम सभी पढ़ेंगे लर्निंग एंड अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। तो मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन, एंड मिलते हैं कल 7:45 पर। और आप सभी हमारा लाइव देखना ना भूलें। नमस्कार सभी को, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। थैंक यू एवरीवन।